हम लोग अगर स्टेट से पत्र लिखेंगे तो कोर्ट चला जाएगा और आश्वासन के अलावा आज तक कुछ नहीं मिला। अधिकतर शिक्षक की वजह से ही विद्यालय चल रहा था, लेकिन इस फैसले को नहीं मानते हुए यहाँ के जो तानाशाह अफसर हैं वो लोग नौकरी से ही युवाओं को बेरोजगार कर दिए। जिस स्कूल में हमारे बच्चे पढ़ते हैं उनका फीस नहीं दे पा रहे हैं। सारी फर्जी बहाली हुआ था, सबको हटाओ। हम लोग बीटेक एमबीए और साथ ही 5 से 10 साल कार्य अनुभव वाले लोग हैं। वो इतना ज़्यादा चौपट कर दिया शिक्षा विभाग को, ये हम नहीं कह रहे, आप खुद ग्रामीण परिवेश में जा करके देख सकते हैं एरिया में। के पाठक सर जो पूर्व अपर मुख्य सचिव थे शिक्षा विभाग के, उनके द्वारा की गई थी। इस तरह की तानाशाही रवैया जो है बिहार में चल रही है कि जो भी आउटसोर्स व्यवस्था है, ये जापानी व्यवस्था है, इसको तत्काल इस सबको हटाओ यहाँ से। सरकार के खिलाफ जितना भी होगा हम लोग आगे से आगे जहाँ भी जाना होगा जाएंगे। और अभी हम लोग VC के आलोक में डीओ साहब हम लोग को पत्र निकाल कर हम लोगों को नौकरी से बोल दिए कि ऑफिस में अटेंडेंस ना बनाए, ऑफिस ना आए। बिहारी लोग नाउम्मीद कभी नहीं होते हैं, सब मानसिक उत्पीड़न के शिकार हो गए हैं। और बिहार की गिरती हुई शिक्षा व्यवस्था को कई ज़्यादा हम लोग ऊपर लेकर के आए थे कि जिस उम्र में आके लोगों को नौकरी मिलती है उस उम्र में आके हम लोग बेरोजगार हो गए हैं। पूरी प्रक्रिया हो गया तो जिला में अपना योगदान करा दिया गया। वो बोले कि नहीं ये सब बात हमको नहीं कहो, नहीं तो हम सबको जेल कर देंगे। एनडीए की सरकार पूरी तरह से तानाशाह है और युवाओं पे कोई ध्यान नहीं। सीधा आरोप बिहार सरकार पे ही आरोप है। अरे आप लोग कर्मठ लोग हैं तो जाइए चाय दुकान कर लीजिए। द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप, मैं उस शशांक। बिहार में शिक्षा विभाग में 5 वर्षों के अनुबंध में कर्मियों का जो है चयन हुआ था, लेकिन अभी बस 1.5 साल ही हुआ है, उन कर्मियों को काम से बाहर कर दिया गया है। के पाठक उन्होंने इन लोगों का जो है बहाली किया था। ये लोग अभी पटना पहुंचे हुए हैं, जदयू कार्यालय के सामने ये लोग प्रदर्शन करने वाले हैं। क्या कुछ मामला है, आइए इनसे बात करते हैं। क्या कुछ मामला है पूरा? देखिए, हम लोग शिक्षा विभाग में अगस्त 2023 में हम लोग बिहार सरकार का नोटिफिकेशन आया था शिक्षा विभाग के तहत, उसमें हम लोग नोटिफिकेशन देख के हम लोग शिक्षा विभाग में आए ज्वाइन करने के लिए नौकरी। उससे पहले हम लोग बिहार से बाहर अन्य दिल्ली में, मुंबई में, अन्य शहरों में हम लोग काम किया करते थे। लेकिन जब बिहार में शिक्षा विभाग में इस तरह की नोटिफिकेशन आई कि प्रोजेक्ट मैनेजर और भी बहुत सारे पद हैं, मैं प्रोजेक्ट मैनेजर पर था, तो वैसे पद पे बहाली हो रही। हालांकि जो सैलरी बताया गया था, जो मुझे मिलता था बाहर में, उससे कम था, लेकिन बिहार में सेवा देना था और बिहार की मिट्टी अपनी, बिहार का मेरा अपना घर, हमको एक बिल्कुल लगा कि मुझे बिहार में आकर रोजगार करना चाहिए। बिहार सरकार चाह रही है कि यहाँ के युवाओं का भला हो। हमने वहाँ की नौकरी छोड़ दी और इमीडिएट में हम लोग यहाँ आकर ज्वाइन कर लिए। वहाँ नोटिस पीरियड भी हमने सर्व नहीं किया और यहाँ आके हम लोगों ने ज्वाइन किया, इस आशा में कि सरकार ने 3+2 5 साल का कार्य प्रणाली चुना हुआ है, इतने वर्षों का है, तो हम लोग इसमें रहेंगे और फिर सरकार से गुहार लगाएंगे कि हम लोगों को या तो परमानेंट कर दिया जाए या कम से कम 60 साल का हम लोगों को लाभ दिया जाए। लेकिन ये बहाली जो है तो श्री के पाठक सर जो पूर्व अपर मुख्य सचिव थे शिक्षा विभाग के, उनके द्वारा की गई थी, जो शिक्षा विभाग की जो बिहार की गिरती व्यवस्था थी उसको ऊपर लाने के लिए, और उनका प्रयास बहुत सफल रहा। जो बच्चा ज़मीन पर बोरा में पढ़ता था, जो विद्यालय के मास्टर साहब, कोई सभी नहीं, अधिकतर शिक्षक की वजह से ही विद्यालय चल रहा था, लेकिन कुछ ऐसे भी उनमें थे जो रहते दिल्ली में थे, रहते कहीं और थे और सैलरी जाता था विभाग से। उन सब को सुधार करने के लिए श्री के पाठक जी ने हम सभी का लगभग 7,000 to 8,000 लोगों का पद सृजित करके हम लोगों को विभाग में लाया। लेकिन जब हम लोग 1.5 वर्षों तक काम किए और जब ACS बदल गए और हमारे दक्षिण भारत से हमारे ACS साहब आते हैं, डॉक्टर S सिद्धार्थ सर, उन्होंने जितनी भी एजेंसियां थी बिहार से जिससे चुन के हम लोग आए थे, उन सभी को बुलाकर कह दिया गया कि अब तुम लोग अपना अपना टेंडर वापस ले जाओ, तुम लोग अपना अपना बैंक गारंटी वापस ले जाओ और ये अब आगे नहीं चलेगा। और जितने भी आउटसोर्स हैं अपने DO सर
अफसर को उन्होंने, जिला शिक्षा पदाधिकारी को उन्होंने हिदायत दी कि जो भी आउटसोर्स व्यवस्था है, ये जापानी व्यवस्था है, इसको तत्काल इस सबको हटाओ यहाँ से। तो वहाँ से कहा भी गया कि सर ये तो स्टेट से ही बहाल है। नहीं, सब कुछ नहीं समझते हैं। हम लोग अगर स्टेट से पत्र लिखेंगे तो कोर्ट चला जाएगा और जाके फिर पद को बचा लेगा। तुम लोग अपने माध्यम से लोग को निकालो। तो VC के आलोक में DO साहब हम लोग को पत्र निकाल कर हम लोगों को नौकरी से बोल दिए कि ऑफिस में अटेंडेंस ना बनाए, ऑफिस ना आए, और हम लोग नौकरी से कार्य मुक्त हो गए बिना किसी पूर्व सूचना, बिना किसी नोटिस के। एस सिद्धार्थ सर हम सभी बिहारी तकनीकी युवा दक्ष के पेट पे लात मारे हैं और हम सभी अपने ही घर में बेघर हो गए हैं। और हम सब के बच्चे, हम सब हमारे घर के माता पिता सब मानसिक उत्पीड़न के शिकार हो गए हैं कि जिस उम्र में आके लोगों को नौकरी मिलती है उस उम्र में आके हम लोग बेरोजगार हो गए हैं। तो ये व्यथा हम लोग दर जाकर, नौकरी चल गई है, क्या कीजिएगा? अब नौकरी गई है। हम लोग ने जितने भी मंत्रालय हैं, सचिवालय के अधिकारी हैं, सबसे गुहार लगाया है। चुनाव से पहले भी हम लोगों ने गर्दनी बाग में धरना दिया था। हमारे तत्काल अभी वर्तमान के बी राजेंद्र ACS सर उन्होंने हम लोगों को बुला के मेरी फ़ोन पे उनसे बात हुई थी। उन्होंने मुझे कहा था कि ठीक है चुनाव के बाद आना, ये हम लोग तुम्हारा देखेंगे, लेकिन ये बहाली जो है जो पाठक जी के द्वारा फर्जी किया गया है। तो हमने श्रीमान से पूछा कि सर अगर बहाली फर्जी पाठक सर के द्वारा किया गया है तो फिर कार्रवाई हम लोगों के ऊपर, बिहारी नवयुवकों के ऊपर किया गया, ये कहाँ तक का उचित है? वो बोले कि नहीं ये सब बात हमको नहीं कहो, नहीं तो हम सबको जेल कर देंगे। तो बड़े अधिकारी हैं, हम लोग छोटे तबके के कर्मी हैं, हम लोग डर के अपना बाहर आए और गर्दनी बाग में धरना भी दिए। और लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग का चुनाव बीत गया, सरकार भी वही बन गई, लेकिन हम लोग का कोई सुनने वाला नहीं है। अभी हम लोगों ने 3 दिन का गर्दनी बाग में फिर से धरना के लिए अपना तिथि लिया हुआ है। और आज हम लोग माननीय सम्राट चौधरी के पास अभी गए थे। वहाँ हम लोग, सम्राट चौधरी सर बीमार चल रहे हैं, उनके PS शत्रुघ्न जी हैं, कोई मंडल जी हैं, उन्होंने हमको कहा कि आप काम करने वाला आदमी कहीं बेरोजगार होता है? आप 4 गाय रख लीजिए और उसका दूध निकाल के बेचिए, गाय पालने के लिए, और कहें कि आप चाय दुकान, अरे आप लोग कर्मठ लोग हैं तो जाइए चाय दुकान कर लीजिए। ऐसी संवेदनहीन और अनैतिक बातें हम लोगों के, और हम लोग BTech MBA और साथ ही 5 से 10 साल कार्य अनुभव वाले लोग हैं, जो बाहर की नौकरी को लात मारकर हम लोग अपने घर की नौकरी कम सैलरी को ज्वाइन की, अपने बिहार सरकार को साथ दिए, लेकिन वही बिहार सरकार आज हम लोग को अधर में छोड़ दी है। हम लोग के बच्चे पिछले 9 महीने से हम लोग जिस स्कूल में हमारे बच्चे पढ़ते हैं उनका फीस नहीं दे पा रहे हैं, जिस मकान में रहते हैं कई लोग उनका रेंट नहीं दे पा रहे हैं। तो हम लोगों को अपने घर में बेघर करने वाली हम सरकार तो नहीं, लेकिन वो ACS जिनको हम सभी बिहारियों का हाय लगेगा, अभी तो वो पद पे नहीं रहे, लेकिन फिर भी हम सभी बिहारियों को वो अपने घर में बेघर कर दिए हैं। चलिए, तो क्या कुछ कहना था इनका? अभी आपने सुना, इनका साफ तौर पर कहना है कि इनके बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते हैं उसका फीस देने का भी इनके पास अब पैसा नहीं है। इनको अब रूम का किराया देने का भी पैसा नहीं है। पैसे कहाँ से लाएंगे? ये लोग बेरोजगार हो चुके हैं, जबकि पिछले 1.5 साल पहले ही इनका जो है जॉब लगा था। 5 वर्षों का जॉब था, 5 वर्षों के लिए जॉब था, लेकिन सिर्फ 1.5 वर्षों में इन्हें जॉब से है जो है बेदखल कर दिया गया है। यहाँ और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या मामला है, क्या कुछ हुआ है आप लोग के साथ? मामला यही कि हम लोग कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आउटसोर्सिंग के माध्यम से बहाल किए गए कर्मी थे। कुछ प्रखंड परियोजना प्रबंधक थे, कुछ जिला परियोजना प्रबंधक थे, कुछ मध्याह्न भोजन BRP के रूप में थे और मध्याह्न भोजन ऑपरेटर के रूप में कार्यरत थे। लेकिन बिहार की सरकार इतनी तानाशाह है, जदयू भाजपा की सरकार इतनी तानाशाह है कि सुप्रीम कोर्ट के रेगुलेशंस को भी ये नहीं मानती है। सुप्रीम कोर्ट का ही रेगुलेशन था जो श्रम कानून 1970 में बनाया गया था। उस कानून के तरफ 12 मार्च 2024 को एक फैसला आई थी कि जो भी कर्मी 240 दिन तक अगर नौकरी कर लेते हैं तो उन्हें अस्थायी किया जाए। लेकिन इस फैसले को नहीं मानते हुए यहाँ के जो तानाशाह अफसर हैं वो लोग नौकरी से ही युवाओं को बेरोजगार कर दिए। और जबकि कई लोग ऐसे हैं जो 365 दिन से अधिक
अधिक जो है अपना समय नौकरी में दिए हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 500 कुछ दिन से ज़्यादा 500 से अधिक दिन तक जो है नौकरी अपने काम को किए हैं, लेकिन श्रम कानून का भी उल्लंघन ये सरकार करती है, जो कि सुप्रीम कोर्ट का है। उच्च न्यायालय को भी मानने के लिए सरकार नहीं, और हम लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, रोड पे भटक रहे हैं। जदयू भाजपा कार्यालय जदयू के लोगों के पास जाते हैं तो वो भी टाल देते हैं, और भाजपा के लोग तो माननीय सम्राट चौधरी के पास गए थे। अब पता नहीं कैसे उनको भाजपा ने गृह मंत्री दे के रखा है, और वो कहते हैं कि गाय पाल लो, भैंस पाल लो। कौन? सम्राट चौधरी का? सम्राट चौधरी कहते हैं, और खुद तो पढ़े लिखे नहीं हैं। खुद का डिग्री तो उनका PFC वाला फर्जी डिग्री है, प्री फाउंडेशन कोर्स जो है, खुद का डिग्री फर्जी है। और पढ़े लिखे इंजीनियर अभियंता को मैनेजमेंट की कोर्स किए हुए लोगों को कहते हैं कि गाय पाल लो, भैंस पाल लो, और किसी से मिलते नहीं हैं। इस तरह की ये तानाशाही रवैया जो है बिहार में चल रही है। NDA की सरकार पूरी तरह से तानाशाह है, और युवाओं पे कोई ध्यान मतलब नहीं। सीधा आरोप बिहार सरकार पे बिहार सरकार पे ही आरोप है, इसलिए क्योंकि बिहार सरकार ही ने नौकरी देकर और नौकरी से हटा दिया गया। ये पूर्णतः और श्रम कानून का उल्लंघन भी कर रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को भी नहीं मान रहे हैं ये लोग। अगला कदम क्या उठाइएगा आप लोग? अगला कदम यही उठाएंगे कि हम लोग जो भी प्रयास होगा प्रयास करेंगे, संघर्ष करेंगे रोडों पे, और सरकार के खिलाफ जितना भी होगा हम लोग आगे से आगे जहाँ भी जाना होगा जाएंगे। और अभी हम लोग बस प्रयास कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं हम लोग। उम्मीद है? बिहारी लोग नाउम्मीद कभी नहीं होते हैं। उम्मीद है? बिहारी लोग नाउम्मीद कभी नहीं होते हैं। बिहार के लोग नाउम्मीद नहीं होते हैं। बिहार के लोग इंदिरा गांधी के सत्ता को पलटे थे, इनकी सत्ता तो छोटी सी सत्ता है, बिहार की सत्ता है। चलिए, तो क्या कुछ कहना था इनका? साफ तौर पर कहना है कि बिहारी लोग जो है कभी भी नाउम्मीद नहीं होते, यानी कि अभी भी उम्मीद जो है बची हुई है। इनको लग रहा है कि फिर से ये कार्य पे जाएंगे। बाकी और भी लोग हैं उनसे बात करते हैं। क्या मामला है? मैं संतोष कुमार MDM ऑपरेटर के पद पे था, और हम लोग की बहाली पूरी प्रक्रिया एकदम टाइपिंग टेस्ट इंटरव्यू और ये सब पूरा मध्याह्न भोजन के निदेशालय में ही हुआ था। उस समय हम लोग का डायरेक्टर सर मिथिलेश सर थे, उनकी देखरेख में हर चीज़ बारीकी से किया गया। उसके बाद कम से कम 30 कट ऑफ मार्क था टाइपिंग में, हिंदी और इंग्लिश। 30 से कम आने पर 29.5 भी आता था तो छांट दिया जाता। तो 30 प्लस करके जितना भी आए थे 30 प्लस करके ही आए थे, और ये पूरी प्रक्रिया हो गया तो जिला में अपना योगदान करा दिया गया। और उसके बाद जिला से अपना प्रत्येक प्रखंड में योगदान लोगों ने किया। उसके बाद इस तरह से साल भर हुआ। उसके बाद अच्छा हम लोगों का कार्य देखते हुए 1 साल का फिर एक्सटेंशन बढ़ाया गया था, जो कि एक्सटेंशन लेटर उस समय प्रभार में थे योगेंद्र सर। तो उन्होंने हम लोगों का अच्छा कार्य को देखते हुए 1 साल का एक्सटेंशन लेटर बढ़ाया था। वो एक्सटेंशन लेटर नंबर था 3115। तो उसके बाद फिर हम लोग भी अपना निर्वहन काम को कर रहे थे कंटिन्यू। फिर एक दिन जब ऐसे के पाठक सर हटे तो फिर अपर मुख्य सचिव शिक्षा मंत्री बने ये एस सिद्धार्थ सर। तो अचानक एक VC के माध्यम से कह के कि जितने भी आउटसोर्सिंग से बहाल हुए थे के पाठक सर के रीजन में सारी फर्जी बहाली हुआ था, सबको हटाओ। उसके बाद ये 31 मार्च के बाद हम लोगों को हटा दिया गया, जबकि हम लोगों के पास 1 साल का एक्सटेंशन भी ऑलरेडी था, उसके बावजूद भी हटा दिया गया बजटीय हवाला देके। उसके बाद हमने सारे मंत्रीगण से मिले, सब आश्वासन ही दिए। आश्वासन के अलावा आज तक कुछ नहीं मिला। मध्याह्न भोजन जिस स्कूल में नहीं बनता था वहाँ हम लोगों ने पहुँच के मध्याह्न भोजन को चालू करवाया, बच्चे को उच्च गुणवत्ता वाला भोजन उपलब्ध करवाया। जहाँ स्कूल में अंडे नहीं मिलते थे वहाँ पहुँच के अंडे का व्यवस्था करवाया था। तो ये सब सारी चीज़ थी जो कि किसी को अच्छा नहीं लग रहा था। तो इसी सब के कारण कहीं ना कहीं हम लोगों को डिसमिस किया गया है। चलिए, तो क्या कुछ करना था इनका भी आपने साफ तौर पर सुना। यहाँ पे और भी लोग हैं, बात करने की कोशिश करते। क्या मामला है? सर, मैं आउटसोर्सिंग से MTS पद पर बहाल थे और हम लोग को हटा दिया गया है, जो कि हम कार्यालय के पूरा काम करते थे, कागज़ पत्र हेंटेन इधर उधर सब कुछ हम करते थे, जो कि एक ही अथी में लेटर में VC के माध्यम के द्वारा हम लोग को हटा दिया गया। एक बाइट हमसे अपने। अच्छा, एक बाइट और क्या कुछ हुआ है? देखिए, हम लोग शिक्षा विभाग में कार्यरत थे और
पाठक सर ने हम लोग को लाया ही था इसलिए कि बिहार की गिरती हुई शिक्षा व्यवस्था को सुधार करना है। और जब तक के पाठक सर थे तो हम लोग लगभग 8 से 10 साल लोग युवाओं को रोज़गार दे करके अनुश्रवण का काम करवाए हम लोगों से, और बिहार की गिरती हुई शिक्षा व्यवस्था को कई ज़्यादा हम लोग ऊपर लेकर के आए थे। लेकिन एस सिद्धार्थ महोदय जो आए उनके बाद में एक तो राजनीति का शिकार हुए के पाठक सर, उनको यहाँ से हटा कर बाहर दूसरे विभाग में भेज दिया गया। उसके बाद एस सिद्धार्थ को लाया गया, वो इतना ज़्यादा चौपट कर दिया शिक्षा विभाग को। ये हम नहीं कह रहे, आप खुद ग्रामीण परिवेश में जा कर के देख सकते हैं एरिया में कि विद्यालय की स्थिति आज के डेट में क्या है। बिहार का शिक्षा विभाग अब पहले तो क्या था कि बहुत ज़्यादा ऊपर तक चले आया था, लेकिन आज से वो 50 साल पीछे चला गया बिहार की शिक्षा व्यवस्था। यहाँ एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ कि नीतीश कुमार जी का माननीय मुख्यमंत्री बिहार के जो हैं, तो उनका विज़न है कि 1 करोड़ युवाओं को रोज़गार देना। एक तरफ सरकार का विज़न है कि 1 करोड़ युवाओं को रोज़गार देना, और दूसरे तरफ उन्हीं के नाक के नीचे जिनके पास रोजगार है उन्हें भी हटा दे, जिनके पास रोज़गार है उनको भी हटा दे रहे हैं। और हटाने के पीछे भी एक उनकी अलग एक मंशा है। आप कल का अखबार अगर देखे होंगे, कल का पूरा मीडिया चैनल देखे होंगे, तो उसमें देखिए आपको हम एक न्यूज़ दिखा रहे हैं। देखिए, आउटसोर्सिंग के तहत बहाली में हो रही ठगी। ये देखिए हिंदुस्तान का पेपर कटिंग है, आप इसको जूम के माध्यम जूम करके देख सकते हैं। बीपीसी में बैठे हुए एक कर्मचारी हैं, वो लोग क्या करते हैं कि आउटसोर्सिंग के नाम पर लोगों को बुलाते हैं, जैसे हम नहीं करी, अखबार में आया है, और 40 लाख रुपया का वो लोग ठगी का मामला उजागर इसमें हुआ है। और ये जो ग्लोबस कंपनी है, इसका ठेका दिया गया था कि DIL एक वैकेंसी निकली थी डाटा इम्प्लीमेंटेशन लीड का, हर जिला में 4 कर्मचारी को रखने का। और ये जो ये आपका एजेंसी है, उसके मालिक भी कहीं ना कहीं सिद्धार्थ महोदय के परिवार ही है। उन्हीं के परिवार को ये टेंडर दिया गया। अब चूंकि वो अपने टेंडर लिए हैं तो अपने ही घर के बच्चों या पैसे का मामला उजागर करके या जैसे भी करके वो कैसे बहाली करवाएंगे। तो हम लोग को हटा दिया गया। अब फिर से बहाली उसी पद पर नाम बदल करके लाया गया। अब फिर से पैसे के बल पर लोगों से बहाली के नाम पे लोगों का ठगी करना शुरू कर दिया। बहुतों का ये मामला 40 लाख का नहीं है, मामला करोड़ों के ठगी हुआ होगा। ये तो 40 लाख पे अखबार में आया है या पेपर में आया, जो लोगों के सामने आ चुका है, जो 40 लाख पे लोगों के सामने आया है। इस पर अभी तक ना माननीय मुख्यमंत्री जी का कोई संज्ञान आया है, ना कोई इसमें बात आई है, ना सुनील कुमार शिक्षा मंत्री जी को अभी तक कोई स्टेटमेंट आया, किन्हीं का कोई नहीं, सब चुपचाप यहाँ बैठे हुए हैं। चलिए, तो शिक्षा विभाग में कार्यरत आउटसोर्स जो कर्मित है उनसे अभी आपने साफ तौर पर सुना। इनका साफ तौर पर कहना है कि हम लोगों को जो है काम से निकाल दिया गया है। इन लोगों को पूर्व शिक्षा सचिव के पाठक ने जो है काम पे रखा था। अब इन लोगों के पास काम नहीं है। अब सवाल यह उठता है कि ये लोग आखिर क्या करेंगे। ये लोग के छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि स्कूल में जाते हैं। एक आदमी थे जो वो साफ तौर पर कहते हुए नज़र आ रहे थे कि उनके पास उनके बच्चों का फीस देने का भी पैसा नहीं है। तो यहाँ पे और भी कुछ लोग थे, वो यह कहते हुए नज़र आ रहे थे कि हमारे पास अब किराया भी नहीं है। कई लोग ऐसे भी हैं जो कि बाहर के स्टेट से बिहार में जॉब करने आए थे। उनको लगा कि अपने घर में ही नौकरी करेंगे। आज उन लोग जो है नौकरी से बेदखल कर दिए गए। अब उन लोगों के पास नौकरी नहीं है। तो सवाल यह उठता है कि ये लोग आखिर करेंगे क्या। बाकी अपडेट के लिए बने रहे द इंडिया टॉप पे।